नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंतर्गत इंटरमीडिएट की प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 5 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो अपना प्रश्न संख्या 5 ये हमको दिया गया है और हमें सिद्ध करना है कि ये सारणिक हमारे इतने के बराबर होता है। तो दोस्तों, इस सारणिक को हल करने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड उठा रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हमें क्या करना होगा, राइट हैंड साइड को प्रूव करना होगा। तो राइट हैंड साइड में हमने दोस्तों देखा, राइट हैंड साइड में हमने देखा है कि हमारे सामने 2 सारणिक से पहले रखे हुए हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हम अपने इस सारणिक में लेफ्ट हैंड में 2 किस तरह से लेकर के आएँ, इस पे जो कि हमें विशेष ध्यान रखना है। तो मैं दोस्तों कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर 2 लाने के लिए अगर मैं क्या करूँ कि इन तीनों रो को आपस में जोड़ दूं तो यहाँ पर 2a हो जाएगी, मेरे पास 2b हो जाएगी और 2c हो जाएगी, अर्थात 2 मेरा आना स्टार्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 2। तो दोस्तों, मैं यही करना चाह रहा हूँ कि R1 के स्थान पर मैं क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, R1 को जोड़ूंगा और R2 को जोड़ूंगा और मैं R3 को जोड़ रहा हूँ। ये सिर्फ मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने मेरे पास 2 आ जाए। अगर मैंने R1 को यहाँ पर इन तीनों को जोड़ा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2a और b और ये b 2b हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 2c और c प्लस a। दूसरी रो के अंदर मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया, तो ये जो है मैं क्या कर रहा हूँ, सेम रख रहा हूँ यहाँ पर। इसी प्रकार से मैं इसको अगर जोड़ रहा हूँ तो यहाँ पर अपना कितना हो जाएगा, 2q और 2r और यहाँ दोस्तों यहाँ पर r है, इस जगह r, तो यहाँ पर हो जाएगा 2r और 2p। तो यहाँ पर हो जाएगा 2p प्लस के 2q और प्लस के 2r हो जाएगा। इसमें मैंने कोई परिवर्तन किया नहीं है, r प्लस p और यहाँ पर p प्लस के q, इतना रहा। यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2x 2y और 2z हो जाएगा यहाँ, और नीचे z प्लस x और कितना हो जाएगा, x प्लस के y, इतना हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप ऐसा कीजिएगा, इस पहली रो में से 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो 2 कॉमन निकाल करके बाहर रख दो और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, a प्लस b और प्लस c हो जाएगा। यहाँ पर c प्लस a और यहाँ पर a प्लस के b। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा p प्लस q और प्लस r हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा r प्लस p और यहाँ पर p प्लस के q। तीसरे यहाँ पर हो जाएगा x प्लस y और प्लस z हो जाएगा, z हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा अपना z प्लस x और यहाँ पर x प्लस के y। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जो देखा, हमने ये जो हमारे 2 थे वो हमने 2 ले लिए। अब हमें देखना है कि अब आगे को क्या करना है। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर पहले स्थान पर हमें कितना नज़र आ रहा है, पहले स्थान पे हमें a नज़र आ रहा है। अगर इस a को लाने के लिए और दूसरे स्थान पे हमें कितना आ रहा है, b नज़र आ रहा है, तो हमें पहले स्थान पर हमारा a कैसे बचेगा। अगर मैं क्या करूं, R1 में से क्या कर दूं, R2 को क्या कर दूं, घटा दूं। या तो फिर ऐसा कीजिएगा, यहाँ पर R2 में चेंज कर लीजिएगा। R2 के स्थान पर देखिए, R2 के स्थान पे आप ऐसा कीजिएगा, R2 के स्थान पर ऐसा करें, R1 में से R2 घटा करके रख दें, R2 घटा करके, और इसी तरह से R3 के स्थान पर भी परिवर्तन कर लीजिएगा।
R3 के स्थान पर आप ऐसा करें कि R1 में से R3 घटा दें। अगर ये हम कर रहे हैं तो हमारा कितना बच रहा है, ये 2 तो हमारे पहले रहेगा और हमने R1 में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो यहाँ पर हम a + b + c रखेंगे और इसकी जगह पर इसमें से घटा करके तो यहाँ c और a क्या हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर R1 में से इसे घटा करके इसके स्थान पर c और a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ b बचेगा। तो इस जगह हमारा कितना आएगा, b आएगा और यहाँ पर p + q + r। इसी तरह से r और p कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा, अपना q बचेगा और यहाँ पर कितना हो जाए x + के y और प्लस z और यहाँ पर z और x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा अपना y। और देखते हैं अपनी तीसरी रो के अंतर्गत a और b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा अपना c, p और q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा अपना r और x और y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा अपना z बचेगा। इस तरह से हम देख रहे हैं हमारी दूसरी रो और तीसरी रो हमारे पास आ चुकी है, लेकिन पहली रो अभी नहीं आई है। तो पहली रो लाने के लिए हम क्या करें, अगर R1 में से अगर R2 और R3 जोड़ करके अगर क्या कर दें, हम घटा दें। R1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, R1 में से मैं घटा रहा हूँ R2 और R3 जोड़ करके। जब मैं ये घटाऊँगा तो b और c कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा मेरा, यहाँ a बचेगा। तो ये जो हमारा निकल के आ रहा है वो क्या आएगा, यहाँ पर a हो जाएगा और दूसरे स्थान पर अगर देखेंगे q और r कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर p हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा और यहाँ पर अपना बचा हुआ है b, q और y, यहाँ c, r और z। इस तरह से हम दोस्तों देख रहे हैं ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड आ गया और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। हैंड्स इस तरह से ये प्रश्न अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों देखते हैं अपना अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 है, इसमें ये साढ़िक दिया गया है और हमें दिखाना है इसका मान 0 होता है। तो दोस्तों एक प्रॉपर्टी है, वहाँ पर यदि किसी साढ़िक के मुख्य विकर्ण के अवयव कितने, 0 हैं, तो उसका मान कितना होगा, 0 होगा। अतः हम लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी के अनुसार 0 माइनस a और यहाँ पर b, a 0 c माइनस के b माइनस के c 0, इसका मान दिस इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। इस तरह से ये प्रश्न क्या हो रहा है, अपना कंप्लीट हो रहा है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। अपना प्रश्न संख्या 7 है, इसके अंतर्गत ये साढ़िक दिया है और हमें इतना क्या करना है, सिद्ध करना है। तो दोस्तों ये सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड से ले रहे हैं। हमें देखना ये है कि देखिए हमें ए भी लेकर के आना है, बी भी लेकर के आना है, सी भी लेकर के आना है। तो यहाँ पर अगर गौर दें आप, पहली रो में हर एक में ए अवयव दिखाई दे रहा है, दूसरी में कितना बी अवयव दिखाई दे रहा है, तीसरी में कितना सी अवयव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर R1 से कितना ए और R2 से कितना B और R3 से C कॉमन लेने पर इनमें से जो का इसे क्या कर लें, कॉमन ले लें।
अगर इनमें से कॉमन लेते हैं तो ए बी सी क्या होंगे, ये साड़िक से बाहर रहेंगे, तो यहाँ पर बचेगा अपना माइनस के ए, और यहाँ पर कितना बचेगा बी, और यहाँ कितना बचेगा हमारा सी बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ बी कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पर ए बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस के बी बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा सी बचेगा। यहाँ पर ए बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, सी कॉमन ले रहे हैं तो बी बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा माइनस सी बचेगा। इतना दोस्तों बच रहा है। अब इसको आगे को हल करने के लिए अगर हम यहाँ पर गौर से देखें, अगर हम R1 के स्थान पर R2 को जोड़ करके रखें तो ये दोनों अवयव क्या हो जाएंगे, हमारे शून्य हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि R1 बराबर लिख रहा हूँ, R1 में क्या जोड़ करके लिख रहा हूँ, R2 जोड़ करके लिख रहा हूँ। अगर ये रखा हमने तो यहाँ पर हमारा ABC और पहला जो यहाँ पर है माइनस ए और प्लस ए जुड़ करके 0 हो जाएगा, माइनस बी और प्लस बी जुड़ करके 0 हो जाएगा, और यहाँ पर ये जुड़ करके कितना हो जाएगा 2C हो जाएगा। इस तरह से इतना आ रहा है। इसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, माइनस बी और सी, और यहाँ पर ए और बी और माइनस के सी। दोस्तों अब इसको आप इसका प्रसार कर दीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ध्यान दें ए बी सी, ये अवयव 0 है तो इसका प्रसार करने से क्या होगा 0 आएगा। ये अवयव 0 है तो इसका भी प्रसार करने से क्या आएगा 0 आएगा। इस अवयव से हमें प्रसार करना है तो यहाँ पर कितना 2C अवयव है, लेकिन देखना ये है मैंने बताया आपको कितना, यहाँ पर -1 पे पावर पहली रो है और कॉलम कौन सा है, ये मेरा कॉलम तीसरा है तो यहाँ पर +3 होगा, और यहाँ जो साढ़े का आएगा वो साढ़े का आपको इसे बंद करेंगे और आप इसे बंद करेंगे। कहने का अर्थ ये है ए, यहाँ पर ए रहेगा और यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ -b रहेगा और यहाँ पर b रहेगा, ये साढ़े हो गया। इतना हो गया दोस्तों। इसको आगे को हल कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना होगा ABC यहाँ, और ये तो 0 है, और यहाँ पर कितना 2C और -1 पे पावर 4 हो जाएगी, इसका मान प्लस होगा तो इससे कोई वो नहीं निकल रहा है, इसका इसमें गुणा करें तो कितना हो जाएगा AB, और माइनस इसका इसमें तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा AB हो जाएगा। इतना हो जाएगा। अगर इसे हम देखें तो यहाँ पर कितना होगा ABC और यहाँ पर AB और AB 2AB होगा। अगर इसमें गुणा होगा यहाँ 2C और यहाँ पर हो जाएगा 2AB। दोस्तों अगर इसका गुणा करें 2 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, एक ये और एक ये पे घात कितनी हो जाएगी 2, एक बी ये है और एक ये है तो b पे घात 2, इसी तरह से c और c पे घात कितना हो जाएगा 2। इस तरह से आप देख रहे हैं, इस तरह से आप देख रहे हैं इनका जब गुणा का ABC का 2C और 2AB में तो ये कितना आएगा 4A² B² C² हो जाएगा, और यही हमारी क्या राइट हैंड साइड है, और ये हमारा प्रश्न क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह से हमारा प्रश्न ये क्या हो रहा है कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है दोस्तों, इसमें ये साड़िक दिया गया है और इतना हमें क्या करना है सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने वाली जो राइट हैंड साइड है तो दोस्तों इधर देखें हमें ए रड बी कैसे आएगी। अगर इस रो में से अगर इसको घटा दे तो हमारी ए रड बी आ जाएगी, और बी रड सी कैसे आएगी कि अगर हम इसमें से इसे घटा दें तो हमारी क्या आ जाएगी बी रड सी आ जाएगी। तो इसका अर्थ है हम R1 के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं एक बदलाव कर रहे हैं। R1 के स्थान पर हम लिख रहे हैं R1 माइनस के R2 लिख रहे हैं, R2 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर जब ऐसा हमने किया तो ऐसा करने से हमें क्या प्राप्त हुआ, R1 में से R2 घट रहा है तो यहाँ पर हमारा 0 बचा, और यहाँ कितना बचेगा ए रड बी बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा A² माइनस के B² बचेगा, B² बचेगा, और यहाँ पर हमारा सेम 1B और यहाँ B² और यहाँ पर कितना 1C और C²।
अब हमने देखा दोस्तों यहाँ पर बी रड सी है, तो हम क्या कर रहे हैं R2 के स्थान में R2 में से क्या कर रहे हैं R3 हम घटा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया R2 बराबर में लिख रहा हूँ R2 में से कितना R3 क्या कर रहा हूँ घटा रहा हूँ। अगर मैंने घटा करके ये रखा तो यहाँ 0, यहाँ पर ए रड बी, और दोस्तों इसके दो भागों में खोल दिया, एक में जोड़ दिया और एक में क्या कर दिया घटा दिया, क्योंकि ए वर्ग रड बी वर्ग है यहाँ पर। इतना हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, जब इसमें से इसे घटा के लिख रहे हैं तो 0, यहाँ बचेगा बी रड सी, और दोस्तों यहाँ पर भी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर यहाँ बचेगा, तो एक में जोड़ करके एक में घटा करके लिख रहे हैं। एक में बी प्लस सी लिख रहा हूँ और एक में बी माइनस के सी लिख रहा हूँ, और यहाँ पर 1 सी और सी स्क्वायर। इतना यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि अगर पहली रो में अगर ध्यान दें तो ए रड बी दोनों में से कॉमन है, दूसरी में बी रड सी कॉमन है, जो हमें ये लेकर के आना है। तो यहाँ पर पहली रो से मैं क्या कर रहा हूँ ए रड बी कॉमन लिए लेता हूँ, ए रड बी, और दूसरी रो से मैं बी रड सी कॉमन लिए लेता हूँ। ये जो मेरा बच रहा है तो यहाँ 0, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ बचेगा ए प्लस के बी, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ कितना बचेगा 1, और यहाँ पर कितना बचेगा बी प्लस के सी। इतना बचा दोस्तों। और तीसरी रो मेरी 1 सी सी स्क्वायर है, 1 सी सी स्क्वायर है। इतना बचा, इतना बच रहा है दोस्तों। मैंने ये बताया कि आप किसी भी रो किसी भी पंक्ति को लेकर के क्या कर सकते हैं, इसका प्रसार कर सकते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा जो पहला कॉलम है, पहले कॉलम में सिर्फ और सिर्फ ये अवयव है, तो इस अवयव को लेकर के मैं क्या कर दूँ प्रसार कर दूँ। तो यहाँ पर C1 को लेकर प्रसार कर रहा हूँ, को लेकर प्रसार करने पर C1 को लेकर के अगर मैंने प्रसार किया तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर तो यही रहा मेरा ए रड बी और यहाँ पर बी रड सी। यहाँ प्रसार लिख रहा हूँ, इसको लेकर के यहाँ पर 0 है तो 0 ही आएगा, और इसीलिए 0 को लेकर प्रसार करेंगे 0 ही आएगा। इस 1 को लेकर के प्रसार हो रहा है तो यहाँ पर कितना हुआ 1, और यहाँ पे आता है -1 पे घात कितनी आएगी। ये रो है मेरी पहली, दूसरी, तीसरी, तो 3, और कॉलम है मेरा पहला तो 1। इतना, इसे मुंह देंगे और इसे मुंह देंगे, तो यहाँ बचेगा कितना हमारा 1 1 ए प्लस बी, और नीचे बचेगा बी प्लस सी। इतना दोस्तों बचेगा यहाँ ये। तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा ए रड बी, और यहाँ पर कितना है बी रड सी। और अगर यहाँ देखें तो ये 0 + 0 कोई अंतर नहीं आएगा, -1 पे घात 4 है तो ये प्लस रहेगी, केवल ये 1/2 बचेगा। इसका इसमें गुणा अर्थात b प्लस के a, और माइनस इसका इसमें गुणा तो माइनस के a, और यहाँ b प्लस सी है, -a और -b। इस तरह से यहाँ से b से b हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ जो बच के आ रहा है हमारा कितना आ रहा है ए रड बी, और यहाँ पर बी रड सी, और यहाँ पर बच रहा है सी रड ए। इस तरह से हमारा ये राइट हैंड आ जाता है। और दोस्तों यही क्या करना था, सिद्ध करना था। यहीं पर हैंड्स प्रूफ हो गया। इस तरह से अपना ये पार्ट क्या हो रहा है दोस्तों कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं, और इसके आगे के प्रश्नों को हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो उस समय तक के लिए नमस्कार, और आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।